पावर है, एक पावर। तो अब मान लीजिए आपके पास कितना वोल्टेज है, पावर, आपके पास वोल्टेज, आपने जो सोर्स वोल्टेज लगाया, दैट इज, मतलब कोई सा भी सर्किट हो, एल सिंगल सी सिंगल आर, या फिर एल सी आर का मिक्सचर कैसा भी हो, या दो का मिक्सचर हो, तो आपने सोर्स तो ऐसे लगाते हो, सोर्स वोल्टेज वी एस लिख दिया मैंने। हालांकि ये वी है आपका वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट होती है, करंट आपकी आती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई, आपको नहीं मालूम, ये सिचुएशन के हिसाब से आप जानते हैं। इज दैट क्लियर? किसी भी अभी यही तो देख रहे थे अपन भाई, हमने अभी तक क्या देखा, आपने वोल्टेज लगाई, सोर्स वोल्टेज इतना लगाया तो करंट इतनी आ रही है, हमें नहीं मालूम प्लस या माइनस फाई, है ना, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन अगर आपने एल सी, जैसे सी लगाया होता तो यहाँ पर आपका होता ये प्लस पाई बाई टू होता, एल लगाया होता तो माइनस पाई बाई टू होता, और फिर रेजिस्टेंस होता तो ये जीरो होता। ध्यान ध्यान ध्यान। तो तो V और I ये हैं। अगर कोई आपसे पूछे भाई पावर, तो आपको पावर कई तरह की क्वेश्चन देखने सुनने को मिल सकता है। यहाँ इन्होंने माइनस ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं माइनस प्लस, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है हाल फिलहाल। अगर उसने कहा ये इतना है ये इतना है तो ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है P इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू वी आई, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसने थोड़ी सी चालाकी दिखाई है, इसको आगे साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले को, आता है साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, सुना है कुछ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो साइन ए प्लस बी का बता दिया, साइन ए माइनस बी का क्या होगा? सर इसमें ना माइनस रख दो, अपोजिट हो जाता है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसको ये यूज कर रखा है। अगर आपसे इंस्टेंटेनियस पावर चाहे तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन बात आती है एवरेज पावर की। एवरेज पावर, मैं तो कह रहा हूँ सीधे फॉर्मूला याद कर लो, कोई नहीं पूछ रहा, वो ये है एवरेज पावर। हालांकि क्या हमने कैलकुलेट करना सीख रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। एवरेज, इसका मतलब एवरेज जीरो से कैपिटल टी के लिए। देखो, इसी को आप लगा दो यहाँ पर, ये जो पूरा सॉल्व करके आया ना, ये यहाँ से यहाँ तक का एवरेज लगाएंगे, तो इसने तो बड़े मेथड से सॉल्व किया है, हम छोटे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, और लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर भी। और वो हो जाएगा, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये वाला फाई। इस सर्किट में, एसी सर्किट में आपको जर्नल फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है? एवरेज पावर इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। अब जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, सिर्फ रेजिस्टेंस था तो फाई कितना था? जीरो, सेम फेज में था, हाँ कि ना? जब हमने एसी मेन से सप्लाई से सिर्फ रेजिस्टेंस लगाया था तो फाई जीरो आया था, कॉस फाई जीरो, तो ये जीरो यानी वन हो गया, ये आंसर आ गया एवरेज पावर। तो वी आर एम एस कैलकुलेट करके रख देंगे। और जब कैपेसिटर था या इंडक्टर था तो फाई कितना था? प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। मतलब पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू कितना? जीरो। वन, जीरो। तो जब सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, अच्छा, कॉस जीरो, ये जीरो हो गया तो सब कुछ जीरो हो गया, नहीं हो गया? पावर, एवरेज पावर लॉस जीरो हो गया जी। इसका मतलब है जब सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर है सर्किट में, एसी मीन्स में, एसी सोर्स से सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड है, पावर लॉस नहीं हो रहा है।
पावर लॉस कब हो रहा था? जब सिर्फ रेजिस्टेंस था, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पावर लॉस करता है। अब आप कहेंगे सर ये कैपेसिटर क्यों नहीं कर रहा, इंडक्टर क्यों नहीं कर रहा? तो भाई हम ये पढ़ चुके हैं, आपको थोड़ा ध्यान है कि नहीं है? कैपेसिटर पावर लॉस नहीं करता, वो तो पावर स्टोर करता है। कितनी एनर्जी? पावर का मतलब एनर्जी तो हुआ एक तरह से, एनर्जी अपॉन टाइम। तो कितनी Q एनर्जी? is equal to CV. हाफ सी वी स्क्वायर। Yes, yes. कैपेसिटर तो स्टोर कर रहा है, इंडक्टर कॉइल भी हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर कर रही है एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये तो खास फर्क है जो मैंने समझाया तुमको कि ये आप चाहें तो है ना लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ कहीं मैंने मेंशन देखा नहीं और आया भी नहीं, क्योंकि पावर का इंट्रोडक्शन लेट हुआ है। तो आप एनओटी नोट करके लिख लीजिए। क्या बोलूँ? लिखो Okay. लिखो। only resistance connected with AC source, only resistance connected with AC source consume power, but only inductor or only capacitor consume zero power, consume zero power, but they store it as energy। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर और एनर्जी स्टोर्ड इन कॉइल हाफ एल आई स्क्वायर। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इस पर न्यूमेरिकल भतेरे बन सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है, ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। चलिए समझ में आ गया। अब एक बार फिर से आपके पास अगर V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाई है, तो फिर इंस्टेंटेनियस पावर सिंपली V इंटू आई, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है V, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है V, वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस करंट सॉरी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है I। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पूरा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर। एवरेज पावर को आप नाम दे सकते हैं एक्चुअल पावर या डिसिपेटेड पावर या पावर लॉस, और वो होता है बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वर्चुअल, एक वर्ड होता है वर्चुअल जो कि आर एम एस से रिलेटेड होता है। वर्चुअल पावर अगर कोई आपसे पूछ ले तो वी आई में आर एम एस वैल्यू रख दोगे आप, बी आर एम एस आई आर एम एस। कोई पीक पावर पूछ ले तो पीक वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, जी हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस और नो है? ठीक है। Yes, sir. अब एक बात और, वो यहाँ पर इस तरह से लिख रखी है, इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका वोल्टेज मैंने ऐसे ले लिया है इस डायरेक्शन में, अब करंट मान लीजिए फाई आगे है, लीड कर रहा है करंट वोल्टेज से फाई। तो आप देखें करंट को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ कंपोनेंट फॉर्म में। एक तो हो गया इधर की तरफ आई कॉस फाई और इसके परपेंडिकुलर ये इधर हो जाएगा आई साइन फाई। तो आपका जो एवरेज पावर है, जो पावर लॉस है, उधर कॉस फाई वाला, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। अगर ये आर एम एस वैल्यू है ना, आर एम एस आर एम एस आर एम एस आर एम एस आर एम एस, तो फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास दो तरह की पावर सामने आई। एक तरह से जो कि एवरेज पावर लॉस, ये असल में ये फॉर्मूला यहाँ से आता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई।
IRMS cos phi is known as active part of current or wattful current or workful current. इट इज इन फेज विद वोल्टेज, ये वोल्टेज की ही फेज में है, यानी कि एक तरह से सेम डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और इसके जो परपेंडिकुलर है IRMS साइन फाई, वो वोल्टेज से 90 डिग्री पर है ना। ये तो कॉस फाई हो गया। अब आप एक बात बताओ, अगर ये कॉस फाई 90 कर दूं मैं तो क्या हो जाएगा? पावर जीरो हो जाएगी। अगर वोल्टेज और करंट में ही तो है ये फेज डिफरेंस। अगर ये फाई 90 हो, जैसे ये वाली करंट और ये वाले वोल्टेज, अगर ये वाली करंट लूँ मैं, तो वोल्टेज सर कितना एंगल बना रही है ये? 90। तो 90 के केस में तो ये जीरो हो गया, सब कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए वो पावर लॉस कर ही नहीं रही है। इसलिए IRMS साइन फाइव को क्या कहा गया? इनएक्टिव पावर, वॉटलेस पावर या वर्कलेस करंट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? इनएक्टिव है ना, पार्ट ऑफ करंट, वॉटलेस करंट ही है ना, बल्ब लेके तो कोई वोट नहीं होता। हाँ, हमारे काम की नहीं है। अरे जो लॉस ही नहीं कर रही है करंट, वो हमारे काम की कैसे होगी? जो लॉस कर रही है करंट वही हमारे काम की है। ये जो लाइटें जल रही हैं दुनिया में, जहाँ भी लाइटें जल रही हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण जल रही हैं। और रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस जो होता है बल्ब में या हीटर में या किसी भी चीज़ में रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टेंस हीट लॉस करता है, पावर लॉस करता है, तभी तो आपको हीट मिलती है, लाइट मिलती है। नहीं? ठीक है, Yes, sir. चलिए आगे चला जाए। पावर फैक्टर अपन बता चुके हैं, कॉस फाई। जो भी ट्रायंगल आपका निकले उसमें कॉस फाई का मतलब पावर फैक्टर है। कॉस फाई कैसे कैलकुलेट करना है, बस समस्या इतनी सी है, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यही है, एवरेज पावर इक्वल टू VRMS IRMS कॉस फाई। तो कॉस फाई क्या हो जाएगा? इनको नीचे ले जाओ इसके। तो ये तो है एवरेज पावर और ये RMS पावर। तो आप कह सकते हो कॉस फाई इक्वल टू, रट्टा नहीं मारने का है, बस ये याद होना चाहिए, कॉस फाई इक्वल टू एवरेज पावर, और ये VRMS RMS क्या है? VRMS IRMS अपॉन वर्चुअल पावर। ये नीचे जाएगा इसके तो क्या बन जाएगा? वर्चुअल पावर भी कह सकते हो, RMS पावर भी कह सकते हो। समझ में आ रही है बात? और आप जितने भी ट्रायंगल देखते हैं, जैसे ये वाला ट्रायंगल आपने देखा, तो इधर तो था R, इधर XL माइनस XC, ये Z। तो बताओ कॉस फाई कितना? बेस अपॉन हाइपोटेनस। आई बात समझ में? यस और नो? Yes, sir. तो ये बात है जी। पावर फैक्टर, चोक कॉइल, चोक कॉइल ये ठीक है। रुकूं? रुक गए, चलो। चलो पेरिस। चोक कोयल, एक होती है चौक कोयल, लेकिन क्या हो पाएगी? देखो चौक कोयल, आपने ट्यूबलाइट देखी है? तो ट्यूबलाइट के साथ में एक, ट्यूबलाइट के साथ में एक स्टार्टर होता है, और उसके साथ में एक चोक कोयल भी होती है। ट्यूबलाइट के साथ में चोक कोयल होती है। आजकल तो LED आ रही है, इसके अंदर ही सब होता है ना। सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। पहले तो समझ में आती थी क्लियर कट, ये ट्यूबलाइट और ये ट्यूबलाइट का डंड, ये ट्यूबलाइट का डंडा, और ये एक, ये
ये चोक तो कोयल हमारा थी। पुराना वाला है। तो तुम नए वाले में जा रही हो कि पुराने वाले में जा रही हो? मतलब सर है ना, हमारे पास 4 बिल्डिंग्स है। अच्छा, तो पहला बिल्डिंग। बिल्डिंग उसमें है। और हाँ, मतलब तो वो पुराने जमाने का 100-200 साल पुराना होगा। 100 से नहीं, लेकिन 19। मतलब जब तुम्हारा जन्म हुआ था लगभग उसके आसपास खुला हुआ स्कूल। उससे पहले का। और जब मेरा जन्म हुआ था ना, जब उसमें इंग्लिश मीडियम हुआ था। अच्छा, एक मिनट। चलिए बढ़िया। चौक कॉइल इन आ डायरेक्ट करंट यानी डीसी, डायरेक्ट करंट यानी डीसी सेल वाली करंट इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। देखो डीसी में क्या होता था, डीसी में होता था कि एक रेजिस्टेंस के और यहाँ सेल लगा दिया तो करंट कितनी होगी, आई इक्वस टू वी अपॉन आर। अगर तुम और इसकी यहाँ करंट को कम करना चाहते हो तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस और जोड़ दो, प्लस आर कर दो, तो करंट कम हो जाएगी। ठीक है। हैंस देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहाँ पर लॉस हो ही रहा है आई स्क्वायर आर पर सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ हीट। हाँ कि ना, बिल्कुल, अभी अभी मैंने बताया भी था। बट एसी सर्किट में करंट कैन बी रिड्यूस बाय चौक कोइल। चौक कोइल करंट को कंट्रोल करती है, कैसे करती है, विच इन्वॉल्व वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बताया चौक कोइल में रेजिस्टेंस बेसिकली चौक कोइल होती है, तो मैंने अभी अभी बताया था चौक कोइल का मतलब क्या होता है, उसमें एल भी होता है, उसमें आर भी होता है। लेकिन आर अगर हम कैसे करके बहुत कम कर दें, भाई लॉस कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस। और ये क्या करती है, कॉइल क्या करती है, ये करती है जी आपकी एनर्जी को स्टोर करती है। रेजिस्टेंस को कम कर दो, ऐसी लगाओ चौक कोइल जिसका रेजिस्टेंस कम हो, इंडक्टेंस ज़्यादा हो, तो वो लॉस नहीं होगा, है ना। इस तरह से हमारी लाइफ की बचत होती है। जो कहते हैं ना कि पावर लॉस कम कर रही है एलईडी, एलईडी जो है वो लॉस कम करती है, पैसे कम खर्च होते हैं एलईडी लगाने पर, इसके पीछे लॉजिक यही है। बात समझ में आई? हाँ कि ना, फटाफट से बोलो। हो क्या रहा है, विच इन्वॉल्व वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। चौक कॉइल इज ए कॉपर कॉइल, कॉइल जो है वो कॉपर की है, बाउंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन। ये ऐसा आयरन की एक रॉड है, उसमें चारों तरफ से लपेट दिया, है ना, बाउंड ओवर लैमिनेटेड कोर। दिस कॉइल इज पुट इन सीरीज विद द सर्किट, सीरीज में, ये सीरीज में ही तो है, ठीक है, जिससे कि करंट को रिड्यूस कर दिया जाता है। क्या कह रहे हो? हाँ, पावर लॉ, ये 20-20 वॉट की ट्यूब लाइट है और बढ़िया रोशनी दे रही है, इसका मतलब ही है।